दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। चोर कौन? दोस्तों, एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें हैं। बीरबल ने यह महसूस कर लिया और उनसे पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, हमारे महल के बगीचे में हर रात कोई न कोई सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले जाता है। पहरेदारों ने पूरी रात जागकर रखवाली की, लेकिन फिर भी चोर को पकड़ने में असफल रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या को हल करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी यह समस्या बड़ी दिलचस्प है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और मैं इस गुत्थी को सुलझा दूंगा। रात होते ही बीरबल ने बगीचे में जाकर अपनी योजना शुरू की। उन्होंने बगीचे के हर कोने में बहुत सावधानी से सूखे आटे की पतली परत बिछा दी। उन्होंने इसे इस तरह फैलाया कि यह किसी को दिखे नहीं, लेकिन जो भी वहां चलेगा उसके पैरों के निशान छूट जाएंगे। इसके अलावा बगीचे के बीचों बीच उन्होंने एक बड़ा पानी से भरा बर्तन रख दिया और उसके चारों ओर और भी ज्यादा आटा डाला। बीरबल ने पहरेदारों को हिदायत दी, तुम सब रात भर पहरा देना, लेकिन अगर कोई बगीचे में घुसता है तो उसे रोकना मत। बस सुबह तक नजर रखना और मुझे जानकारी देना। सुबह होने पर बीरबल ने बगीचे का मुआयना किया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, आटे में पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। निशान सीधा उस पानी के बर्तन तक जा रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर को पकड़ने का समय आ गया है। दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, सभी दरबारियों को अपने पैर धोने के लिए पानी मंगवाना होगा। चोर के पैरों पर सफेद आटा चिपका होगा, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। दरबारी एक एक करके अपने पैर धोने लगे। जैसे ही एक मंत्री के पैर धोए गए, उनके पैरों पर आटे के निशान साफ दिखने लगे। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है वह चोर जो हर रात बगीचे में जाकर फूल तोड़ता था। सच सामने आया। अकबर ने उस मंत्री से गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? महल के फूल चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मंत्री शर्मिंदा होकर बोला, जहांपनाह, मुझे फूलों से बहुत लगाव है। मैं उन्हें हर सुबह अपनी पूजा में इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगा कि महल के फूलों का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे माफ कर दीजिए, लेकिन इसे सजा के रूप में एक जिम्मेदारी दीजिए। यह बगीचे की देखभाल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई और इसे नुकसान न पहुंचाए। सीख। अकबर ने मंत्री को माफ कर दिया और उसे आदेश दिया कि वह बगीचे की देखभाल का काम संभाले। साथ ही उन्होंने दरबारियों को यह सिखाया कि चाहे चीजें छोटी हों या बड़ी, चोरी करना हमेशा गलत है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान उसकी समझदारी से निकाला जा सकता है। उस घटना के बाद महल का बगीचा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। कोई भी वहां फूल तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम न केवल हमारे दरबार की शान हो, बल्कि हर समस्या को हल करने का सबसे सरल तरीका भी हो। तुम्हारी समझदारी हमेशा हमें एक नई सीख देती है। बुद्धिमानी का जादू। यह घटना अकबर के दरबार की है। बादशाह अकबर हमेशा अपने दरबार में होने वाली घटनाओं को लेकर सजग रहते थे और अपने मंत्रियों के फैसलों का बारीकी से निरीक्षण करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे अकबर भी समझ नहीं पाए। महल में आई समस्या। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था।
बीरबल ने उन्हें गंभीर अवस्था में देखा और पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, महल में कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय हमारे महल के बगीचे में कोई अजनबी घुसकर हमारे सबसे सुंदर और कीमती फूल तोड़ लेता है। हम रात भर बगीचे में पहरा भी देते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। यह चोर हमारे बगीचे की शांति को भंग कर रहा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। मुझे इस समस्या का हल पता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी समझदारी पर मुझे भरोसा है। तुम इस समस्या का हल ढूंढ लाओगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन महल के बगीचे का दौरा किया। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए थे, लेकिन वे सभी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। बीरबल ने सोच लिया कि इस बार चोर को पकड़ा जाएगा। वह महल के बगीचे में सूखा आटा लेकर गए और उसे पूरे बगीचे में बारीकी से बिछा दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर बगीचे के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने पहरेदारों को निर्देश दिया कि वे पूरी रात बगीचे की निगरानी करें, लेकिन किसी को भी बिना बताए बगीचे में घुसने न दें। इस योजना के बाद बीरबल महल के भीतर चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनका तरीका सफल होगा। अगली सुबह जब सूरज उगने वाला था, बीरबल फिर से बगीचे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि आटे की परत में पैरों के निशान थे, और वह निशान बिल्कुल स्पष्ट थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि वे निशान बगीचे के बीच रखे पानी के बर्तन तक जा रहे थे। बीरबल मुस्कराए और फिर अकबर को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोर की पहचान अब बहुत आसान है। मुझे बस दरबार में सभी लोगों को बुलाने की आवश्यकता है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल के साथ बगीचे में पहुंचे। बीरबल ने आटे के निशान दिखाए और कहा, ये निशान उस व्यक्ति के हैं जिसने रात को बगीचे में घुसकर फूल तोड़े। यह आदमी अपने पैरों को धोने के लिए पानी के बर्तन तक गया था, लेकिन आटा उसके पैरों से चिपक गया। अब हमें चोर का पता लगाना बहुत आसान है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप सभी को अपने पैरों को धोने के लिए पानी में डालने को कहिए। इससे हमें चोर की पहचान हो जाएगी। अकबर ने तुरंत सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर उनके पैरों को पानी में डालने का आदेश दिया। जब एक मंत्री का पैर धोया गया, तो उनके पैरों से आटे का रंग निकल आया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही व्यक्ति है जिसने रात को बगीचे में फूल तोड़े। वह मंत्री बेचैन हो गए और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह गलत है? मंत्री ने सिर झुका लिया और शर्मिंदा होकर कहा, जहांपनाह, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें अपने घर ले जाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने यह सब बिना सोचे समझे किया। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन यह सिखाना भी जरूरी है कि किसी और की चीजों को बिना इजाजत लेना गलत है। अकबर ने मंत्री को माफ कर दिया और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन आगे से ऐसा न करना। इसके साथ ही अकबर ने आदेश दिया कि वह मंत्री बगीचे की देखभाल करेगा और फूलों को लेकर किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करेगा। सीख। बीरबल ने मंत्री को समझाया, तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीज किसी और की है, उसे बिना अनुमति के लेना ठीक नहीं। इससे न सिर्फ दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि हमारी अपनी इज्जत भी जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक कठिन समस्या का हल सुझाया। हम हमेशा तुम्हारी समझदारी पर गर्व महसूस करते हैं।
सीख इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और किसी की भी चीज बिना इजाजत लेना न केवल गलत है बल्कि हमारे अपने चरित्र को भी धक्का पहुंचाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। न्याय का पैमाना। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और वह कुछ सोचने में व्यस्त थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे, यह देख रहे थे। उन्होंने बादशाह के पास जाकर पूछा, जहां पनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कोई समस्या है? अकबर ने कहा, बीरबल, आजकल मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं सही तरीके से अपने राज्य का न्याय नहीं कर पा रहा। लोग दरबार में आकर अपनी शिकायतें रखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क देता है। मुझे अब यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि सही कौन है और गलत कौन। बीरबल मुस्कराए और कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक तरीका अपनाकर आपको यह दिखा सकता हूं कि न्याय कैसे होता है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह काम करके दिखाओ। मुझे बहुत रुचि है यह देखने में कि तुम कैसे न्याय करोगे। बीरबल ने अगले दिन सुबह दरबार में सबको एक साथ बुलवाया। दरबार में सभी मंत्रियों, दरबारियों और आम लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज हम एक अनोखी परीक्षा करेंगे। यह परीक्षा यह बताएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों बीरबल? यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, आप देखेंगे जहां पनाह। हम यह परीक्षा एक कहानी के माध्यम से करेंगे। बीरबल ने एक कहानी शुरू की। राज्य में एक गांव था जहां दो आदमी रहते थे, एक किसान और एक व्यापारी। दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता था। एक दिन व्यापारी ने किसान से अनाज खरीदा और उसे पैसे दिए, लेकिन किसान का आरोप था कि व्यापारी ने उसे सही पैसे नहीं दिए और धोखा दिया। व्यापारी का कहना था कि उसने सही पैसे दिए थे। दोनों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब मैं दोनों से यह सवाल करूंगा कि सच क्या है और मैं न्याय करता हूं। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी को दरबार में बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह अपने पैरों पर एक वजनदार पत्थर रखें। व्यापारी ने कहा, लेकिन यह क्या है बीरबल? मुझे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सच बताना है। बीरबल ने कहा, सच बोलने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। यह तो सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण है। तुम आराम से खड़े रह सकते हो। फिर बीरबल ने किसान से भी यही करने के लिए कहा। किसान भी थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने वही किया। अब बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि वे कुछ समय तक इस स्थिति में खड़े रहें ताकि देखा जा सके कि किसकी सहन शक्ति अधिक है। 1 घंटे बाद व्यापारी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा, जबकि किसान सहज रूप से खड़ा रहा। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट है कि व्यापारी ने झूठ बोला है, क्योंकि वह इस हल्के से पत्थर को सहन नहीं कर पा रहा है। असल में किसान ने सही आरोप लगाया था। व्यापारी ने पैसे नहीं दिए थे, बल्कि कम दिए थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई के सामने कोई भी झूठ नहीं टिक सकता। तुमने न केवल एक अच्छा तरीका अपनाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि न्याय देने में धैर्य और विवेक बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसान ने बीरबल का धन्यवाद किया और व्यापारी को सजा दी गई। लेकिन बीरबल ने यह भी कहा कि व्यापारी को एक मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारने का अवसर मिले। अकबर ने इस घटना से एक बहुत बड़ी शिक्षा ली
और यह तय किया कि वह हमेशा सच्चाई को पहचानने के लिए अपने न्याय की प्रक्रिया में विवेक और धैर्य अपनाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर बीरबल की नई कहानी, समझदारी का इनाम। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं। अकबर हर दिन अपने दरबार में नए नए सवाल और चुनौतियां लेकर आते थे, जिन्हें बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से हल करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी समस्या आई। महल के बगीचे में कई सुंदर फूल खिले हुए थे, जो न केवल महल की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि पूजा और अन्य खास कामों के लिए भी उपयोग किए जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से रोज सुबह महल के माली यह शिकायत कर रहे थे कि रात को कोई बगीचे में आकर सबसे सुंदर फूल तोड़ लेता है। उन्होंने बगीचे की रखवाली करने की कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ने में नाकाम रहे। इस समस्या ने अकबर को परेशान कर दिया। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, यह हमारे महल की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। अगर हम महल के अंदर ही चोर को नहीं पकड़ सकते, तो राज्य की जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वे सुरक्षित हैं? अकबर ने अपनी नजर बीरबल पर डाली और कहा, बीरबल, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। हमें यह पता लगाना है कि यह चोर कौन है और वह यह हरकत क्यों कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस चोर का पता लगाकर आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। रात होने पर बीरबल बगीचे में गया। उन्होंने बगीचे का अच्छे से निरीक्षण किया और एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने माली से कहा कि वह बगीचे के हर रास्ते पर और फूलों के पास सूखे आटे की पतली परत बिछा दे। आटे की परत इतनी हल्की थी कि वह नजर नहीं आती थी। इसके साथ ही बगीचे के बीच में एक बड़ा पानी से भरा बर्तन रखवा दिया। बीरबल ने पहरेदारों को सख्त हिदायत दी कि वे रात भर चौकसी करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बगीचे में प्रवेश करने से न रोकें। पहरेदार बीरबल की योजना को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। अगले दिन सुबह बीरबल ने बादशाह अकबर और दरबार के अन्य दरबारियों को बगीचे में बुलाया। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। बीरबल ने सबसे पहले आटे की परत का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि आटे में एक व्यक्ति के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये निशान बगीचे के फूलों से लेकर उस बर्तन तक जा रहे थे जिसे उन्होंने पानी से भरवाया था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अब चोर का पता लगाना बहुत आसान है। ये निशान हमें चोर तक ले जाएंगे। दरबार में सभी को बुलाइए और उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाइए। चोर अपने पैरों से पकड़ा जाएगा। दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और कर्मचारी बुलाए गए। बीरबल ने एक एक करके सभी के पैर धोने का आदेश दिया। जैसे ही एक मंत्री के पैर धुलने लगे, उनके पैरों से आटे का सफेद रंग निकलने लगा। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जो रात को बगीचे में जाकर फूल तोड़ता था। यह चोर है। अकबर ने मंत्री से कड़क आवाज में पूछा, तुमने यह हरकत क्यों की? मंत्री ने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। मैं इन्हें पूजा के लिए अपने घर ले जाता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति अपराधी है, लेकिन इसे सुधारने का मौका देना चाहिए। इसे यह समझना होगा कि दूसरों की चीजें चुराना गलत है। मैं सुझाव देता हूं कि इसे महल के बगीचे की देखभाल का काम सौंपा जाए। इससे इसे अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलेगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को मान लिया। उन्होंने मंत्री को माफ कर दिया,
लेकिन उसे आदेश दिया कि वह हर दिन बगीचे की साफ सफाई और रखरखाव करे। सीख। इस घटना के बाद किसी ने महल के बगीचे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी समझदारी है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बगीचे का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के सुंदर बगीचे को लेकर बहुत परेशान थे। महल का बगीचा अपने दुर्लभ फूलों और खुशबुओं के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन कुछ दिनों से रोज रात कोई बगीचे के सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले जा रहा था। बादशाह ने अपने पहरेदारों को तैनात किया, लेकिन चोर को पकड़ना असंभव लग रहा था। सुबह होते ही बगीचे में फूल गायब मिलते, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन दरबार में अकबर ने गुस्से में कहा, हमारा बगीचा हमारे राज्य का गौरव है। जो कोई इसे नुकसान पहुंचा रहा है, उसे सख्त सजा दी जाएगी। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो इस चोर को पकड़ सके? सभी दरबारी चुपचाप खड़े थे। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर मुझे भरोसा है। क्या तुम इस रहस्य का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। मैं चोर को पकड़ने का वादा करता हूं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने अपनी योजना तैयार करनी शुरू की। बीरबल की योजना। रात में जब सभी सोने चले गए, बीरबल ने बगीचे में जाकर अपना काम शुरू किया। उसने बगीचे की हर क्यारी के चारों ओर सूखे आटे की पतली परत बिछा दी। यह आटा इतना हल्का था कि अगर कोई वहां से गुजरेगा तो उसके पैरों के निशान आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद बगीचे के बीच में एक बड़ा पानी से भरा घड़ा रखा। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे किसी भी व्यक्ति को रोके बिना रात भर बगीचे की निगरानी करें। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही बीरबल बगीचे में पहुंच गया। उसने आटे की परत का निरीक्षण किया और देखा कि किसी के पैरों के निशान बगीचे में बने हुए थे। ये निशान सीधे फूलों की क्यारी से होते हुए पानी के घड़े तक जा रहे थे। बीरबल मुस्कराया और तुरंत दरबार का रुख किया। बादशाह अकबर के सामने बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर का पता लगाना अब मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि सभी दरबारियों के पैर धोने की व्यवस्था की जाए। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि सभी दरबारियों को बुलाया जाए और उनके पैर धोए जाएं। जब दरबारियों के पैर धोए जाने लगे तो अचानक एक मंत्री के पैरों से सफेद आटे का रंग निकलने लगा। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जो हर रात बगीचे में जाकर फूल चुराता था। मंत्री की सच्चाई। अकबर ने गुस्से से मंत्री की ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे फूलों से बहुत प्रेम है। मैं उन्हें अपने घर पूजा के लिए ले जाता था। मुझे लगा कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि यह राज्य का अपमान होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने जो किया वह गलत था, लेकिन इसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि इसे बगीचे की देखभाल का जिम्मा दिया जाए। इससे यह महसूस करेगा कि फूलों की रक्षा करना कितना कठिन और महत्वपूर्ण है। अकबर ने सहमति जताई और मंत्री को माफ कर दिया। उसने उसे आदेश दिया कि वह महल के बगीचे का ध्यान रखे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोई भी फूलों को नुकसान न पहुंचाए। इस घटना के बाद बगीचे के फूल सुरक्षित रहने लगे।
मंत्री ने अपनी गलती से सबक लिया और बगीचे को पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की तारीफ की। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ा बल्कि एक नई सीख भी दी कि जिम्मेदारी और प्रेम का सही उपयोग कैसे किया जाए। समझदारी का इनाम। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। वह एक नई चुनौती लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हमारे महल में एक अजीब समस्या है। महल के बगीचे में हर रात कोई जाकर सबसे सुंदर फूल तोड़ लेता है। हमें यह जानना है कि चोर कौन है और वह यह क्यों कर रहा है। सभी दरबारी परेशान हो गए। महल के पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने रात भर बगीचे की रखवाली की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। इस गुत्थी को सुलझाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान निकाल दूंगा। रात होने पर बीरबल बगीचे में गया। उन्होंने बगीचे के सारे फूलों के चारों ओर सूखे आटे की पतली परत बिछा दी। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर बगीचे के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने पहरेदारों से कहा कि वे बिना किसी को रोके सुबह तक पहरा देते रहें। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह अकबर और दरबारियों को बगीचे में बुलाया। उन्होंने आटे की परत का निरीक्षण किया। आटे में एक व्यक्ति के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। निशान पानी के बर्तन तक जा रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब चोर को पकड़ना आसान है। दरबार में सभी को बुलाइए और उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाइए। दरबार में सभी को बुलाया गया। जैसे ही एक मंत्री के पैर धुलने लगे, उनके पैरों पर सफेद आटे का रंग निकल आया। बीरबल ने घोषणा की, यही चोर है। यह रात में बगीचे में गया और फूल तोड़कर पानी से अपने हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन आटा उसके पैरों से चिपक गया। अकबर ने मंत्री से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री ने शर्मिंदा होकर कहा, जहांपनाह, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें अपने घर ले जाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करता था। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे माफ कर दीजिए, लेकिन इसे यह सीखने का अवसर दीजिए कि दूसरों की चीजें चुराने का नतीजा अच्छा नहीं होता। अकबर ने मंत्री को माफ कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह महल के बगीचे की देखभाल का काम संभाले। सीख। इस घटना के बाद किसी ने महल के बगीचे में फूलों को हाथ नहीं लगाया। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी समझदारी हर बार हमें एक नई सीख देती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी 2 ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी 2 बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब
न था जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जाए, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर योला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दरबार के समय में बादशाह को गप्प लड़ाने का मौका नहीं मिलता था, इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था और इसी समय में आपस की गोष्ठी में हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह की ऐसी दशा देखा करता,
परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज के सेवन से बादशाह की स्मरण शक्ति बदल जाती। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली। परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरचल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराख न लगा तो वक्स को ताली के फिराक में पड़ा। देवात ताली मिल गई, वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली, उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल को तर क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बही रहा क्योंकि उसकी आंख तले चदरे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठा क्यों बोल रहा है? तुम्हारी आंख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ वह तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्या सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूं कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? आंख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी आंख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे आंख तले थी।
अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है। सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी, उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह घूमना प्रारंभ करता है। पांचवीं बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वा करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल संची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी दो भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशी हाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, 4 मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो 2 को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे 2 मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया।
बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। ये आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह केजी में बीरबल के बुद्धि परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे भुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। वे अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्की बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है व मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर था जाता है, परंतु दरअसल में वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। दोस्तों, एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए चोलने लगे। ईंटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोर गुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया,
हुजूर आपका अधर महल तैयार हो रहा है, उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिरलावलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें, मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीच निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रिवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।